जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से मौका दिया है अपने चरणों में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन के माध्यम से बात करने के लिए। सचमुच हम धन्य हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। आइए प्रियो, हम देखते हैं कि वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज जो वचन मैं पढ़ूंगी वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 35 पद, और दूसरा वचन है भजन संहिता 19 उसका 14 पद। यहाँ पर पहले मैं मत्ती पढ़ूंगी, मत्ती 12 उसका 35 पद। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भजन संहिता 19 का 14। मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे यही कहना चाहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात किया करते थे तो उन्हें वो तमाम दृष्टांतों में बात किया करते थे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। आज प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा इस बात को बताना चाह रहे हैं कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। प्रियो, हम कैसे हैं ये हमें अपने आप में जांचना है, अपने आप में हमें परखना है कि हम प्रभु के वचन के अनुसार हैं या नहीं हैं। हमारा स्वभाव जैसा प्रभु चाहते वैसा है या नहीं है। हमारे मन के भंडार में किस तरह की बातें, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि भला मनुष्य मन के भले भंडार से। प्रियो, हमारा मन एक भंडार की तरह है। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे सोच विचार होते हैं। तो हमें किस तरह के हमारे जो मन का भंडार है इसमें कैसी बातें हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारी बातें जब हमारे अंदर होंगी तो हम सच में हमारे मुंह से वही निकलेगा जो हमारे हृदय में होगा। तो इसलिए प्रभु का वचन ये बता रहा है कि भला मनुष्य कौन है? भला मनुष्य वो है जो प्रभु का डरवैया है, जो वचनों पर विश्वास करता है, प्रभु की बातों पर विश्वास करता है, प्रभु के वो दिन रात वचनों पर मनन करता है, वो चलते फिरते उठते बैठते वचनों को अपने हृदय में रखता है। और सचमुच प्रियो, जिसके हृदय में परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय है, कदाचित शैतान की कोई भी ताकत उसके ऊपर कभी भी सफल नहीं हो सकती है प्रियो। क्योंकि जब भले मन के भंडार में भली बातें, और भली बातें हमें कहाँ से मिलेंगी? भली बातें हमें वचन के ही द्वारा मिलती हैं प्रियो। सो परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि भला मनुष्य जब भी वो चाहे किसी भी संगति में होगा, किसी भी कार्य के क्षेत्र में होगा, चाहे वो परिवार में होगा, तो वो उसके हृदय से भली बातें, अच्छी बातें निकलेंगी, ताकि उन बातों को सुनकर किसी के ऊपर भी गलत प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जब अच्छी बातें हम लोगों के बीच में बैठकर करते हैं तो हमारी बातों का प्रभाव उन लोगों के जीवन पर भी होता है प्रियो। सो हमारी बातें हमारे भले मन के भंडार से भली ही बातें निकलनी चाहिए जैसा प्रभु चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के लोगों कभी भी उनको जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो कभी किसी को नीचा नहीं गिराना चाहते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रियो अपने इस वचन के अनुसार हमें इस बात को ध्यान देना है कि प्रभु का वचन आखिर हमसे कहना क्या चाहता है। तो हमें क्या करना है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं, ऊपर से लगता है कि हाँ इन्हें बहुत ज्ञान है, ये बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। तो लोग उनकी बातों को सुनकर बड़े जो है लगता है कि इनसे बेहतर कोई है नहीं, लेकिन अंदर जो है उनके बुराई भरी होती है।
तो प्रियो, हमें ऐसा मनुष्य नहीं बनना है। हमें अंदर से प्रभु, क्योंकि वचन ये कहता है कि भले मन के भंडार में कैसी बातें रहती हैं, भली बातें रहती हैं, जो लोगों के, जब वो लोग उनको सुने तो उनके जीवन पर भला प्रभाव पड़े। यहाँ पर वचन ये बता रहा है कि भला मनुष्य हमेशा अच्छी बातें करता है, और बुरा मनुष्य जब मौका पर, ऊपर से तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब मौका पड़ता है तो अपने मुंह से ऐसी गलत बातों का उपयोग करता है जिसका असर सुनने वालों पर गलत ही पड़ता है। तो जब हम किसी संगति में रहते हैं तो हमारी संगति से, हमारी बातों से, हमारे कार्यों से प्रियो, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं देते, वो कभी भी किसी को गलत राह नहीं बताते। वो जब भी उनको कोई भी बात बोलते हैं तो उनकी बातों से उनके जीवन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रियो, परमेश्वर के वचन का भी सुसमाचार फैलता है, क्योंकि परमेश्वर वचन में यही चाहते हैं कि हम अपने वचन के माध्यम से ही एक दूसरे से हम बात करें, और जो वचन में लिखा हुआ है हम उसका ही उपयोग करें, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर क्यों ना हो। यहाँ भजन संहिता 19 के 14 पद में लिखा हुआ है, दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, मेरे मुँह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मुँह के वचन, हम मुँह से क्या बोलते हैं। दाऊद अपने भजन में लिख रहे हैं कि जो मैं मुँह से बोलता हूँ प्रभु वो आपको ग्रहण हो, जो मैं हृदय में सोचता हूँ प्रभु जी आपको वो ग्रहण योग्य हो। क्योंकि मनुष्य जो है प्रियो, कभी कभी क्या होता है कि परिस्थितियों की वजह से उसके सोच विचारों में फ़र्क आने लगता है। कभी वो लगता है कि नहीं, वो बहुत विश्वास कर रहा है, लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि वो टूटने लगता है अंदर से, और उन कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने वचनों को वो जो है भूल जाता है, और वो फिर गलत बात मुंह से निकालने लगता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो कभी भी, अय्यूब के जीवन को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अय्यूब के जीवन में किस तरह की परिस्थितियां आई, लेकिन उन तमाम परिस्थितियों ने, अय्यूब ने अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं बोले, और यही बात परमेश्वर को भाई, और परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां थी उन सबको दूर किया, और जितना उसका, जो भी उसका नुकसान हुआ था, जो भी उसे हानि हुई थी, प्रभु ने उसका कई गुना उसे वापस कर दिया। तो इसलिए प्रियो, हमें हर एक परिस्थिति में इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से ऐसी कोई भी बात ना निकले जिससे कि परमेश्वर हमसे जो है नाराज़ हो जाए। हम परमेश्वर को कभी भी प्रियो, हमारे मुंह से परमेश्वर के लिए निंदा नहीं निकलनी है, क्योंकि कभी कभी दुख तकलीफें आती हैं तो दूर होने लगते हैं लोग कि अरे मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं बहुत समय से वचन पढ़ रहा हूँ और मेरे जीवन पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रियो, ऐसा नहीं है। हमारे परमेश्वर के जो वचन है वो उनको हमें हमेशा ध्यान रखना है, और आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आए इस वचनों के द्वारा, और हर एक वचन आपके जीवन में सच में तरक्की को लेकर आएगा। सो हमारे मन के भंडार में जो है भली बातें होनी चाहिए। और जैसा कि भजन संहिता में मैंने पढ़ा, यहाँ दाऊद लिख रहे हैं कि मेरे मुख के वचन, तो प्रभु के जो वचन है वो हमारे मुंह से हमेशा निकलने चाहिए, और हृदय में जो कुछ हम सोचते हैं वो भी ऐसा होना चाहिए जो प्रभु को ग्रहण योग्य हो। तो हमें हर एक वचन ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के लोगों को खास तौर से बहुत सावधान रहना होता है प्रियो, कि क्योंकि शैतान जो है नहीं चाहता है कि उसके लोग आगे बढ़ें, उसके लोग तरक्की करें, वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए हमें हमेशा अपने मन के सोच विचारों पर हमेशा ध्यान रखना है और जीवन में आगे बढ़ते जाना। इस वचन पर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा और तारीफ हो परमेश्वर की। धन्यवाद 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 हो हालेलुया सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, आज का जो वचन कि हमारे मुंह की बातें, हृदय का सोच प्रभु आपके ग्रहण
योग्य हो खुदाबंद आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, पूरा दिन संभाला प्रभु, आपके वचन के अनुसार हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं। कभी भी प्रभु आपके प्रेम से हम अलग ना हो, कोई परिस्थिति हमें आपके प्रेम से अलग ना होने दे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं खुदाबंद। इसलिए प्रभु आप हम में बने रहें, हम आप में बने रह के जीवन में प्रभु हम आगे बढ़ने पाएँ। पूरा दिन संभाला, धन्यवाद। इस आने वाली रात में प्रभु आप संभालें, ये हमारी प्रार्थना। हमारे जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, हालेलुया, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवनों में तेरी ओर से प्रभु जी हालेलुया मन के भंडार में प्रभु यीशु मसीह के वचन होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया, जीवन में खुदाबंद शांति हो, आनंद हो, धन्यवाद हो प्यारे परमेश्वर खुदाबंद। हालेलुया, आपका हर एक वचन हमारे सभी भाई बहनों के जीवन में हालेलुया बहुत सा फल लेकर आए, उनके जीवन से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, तमाम दुख, तमाम कष्ट, तमाम परेशानियां प्रभु जी जो लोगों को घेर लेती हैं खुदाबंद, हालेलुया, 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 आस पास भी ना भटकने पाए खुदाबंद, क्योंकि प्रभु इन तमाम परिस्थितियों में प्रभु हम टूटने लगते हैं, हम बिखरने लगते हैं, लेकिन प्रभु तेरा वचन हमें शांति देता है, तेरा वचन हमें शांति देता है खुदाबंद यीशु मसीह। हालेलुया, तेरे वचन के माध्यम से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम जीवन में आगे बढ़ें, आपका हर एक वचन हमारे हृदय में कार्य करे। सभी भाई बहनों को प्रभु तेरी ओर से आशीष मिले, बरकत मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।